अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नगर निगम प्रभारी दुर्गेश पाठक के आह्वान पर आम आदमी पार्टी ने 2500 करोड़ के घोटाले को लेकर एमसीडी के तीनों महापौर का घेराव प्रदर्शन करके किया। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचारियों को जेल भेजो, भ्रष्टाचारियों को जेल भेजो, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। मैं पूछना चाहता हूँ इस मेयर से, मेयर एक बहुत बड़ी पावर होती है दिल्ली में नगर निगम में, ये 5 काम बता दे किसने क्षेत्र के लिए कोई काम किया हो, किसी गरीब के लिए काम किया हो। हाँ, एक काम जरूर करा है, 1 करोड़ 5 लाख का प्लॉट खरीदा है। साथियों, इनका एक धंधा है बीजेपी वालों का कि क्षेत्र को लूटो और अपना घर बनाओ। ऐसे ये एमएलए हमारे मुख्यमंत्री के पाम पकड़ता है, बाहर आके कहता मैं देख लूंगा केजरीवाल। इसी घड़ी में साउथ दिल्ली की महापौर का घेराव बदरपुर विधानसभा में पूर्व विधायक राम सिंह नेताजी के नेतृत्व में किया गया। आप कार्यकर्ताओं ने चौकन वाटिका से विरोध प्रदर्शन शुरू किया और पदयात्रा करते हुए हरिनगर के ए ब्लॉक पहुंचे, जहां भारी पुलिस बल तैनात कर उन्हें रोक दिया गया। 104 वार्ड के लोग जो इन्हीं में से जो काले कारनामे कर रहे हैं, इनके आगे जाके उजागर भी करेंगे और यही कार्यकर्ता इनको उखाड़ के दिल्ली से बाहर फेंकेंगे। खाली इंतजार करा कि रात कब बीते, कब हम बदरपुर विधानसभा में जाएं, कब ये भ्रष्टाचार में जो भाजपा की सरकार बैठी हुई है एमसीडी के अंदर, इसके मेयर साहब पे घेराव करें, क्योंकि आज ये डरे बैठे हैं। इस मौके पर वहीं रोड पर बैठकर आप कार्यकर्ताओं ने 2500 करोड़ के घोटाले को लेकर अपना रोष प्रकट किया तथा सीबीआई जांच की मांग की। और दिल्ली में भी सब कार्यकर्ता उठा रहे हैं, ये लोग बचना चाहते हैं, जवाब नहीं दे रहे। और यही कारण है कि जो सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही या डॉक्टरों को तनख्वाह नहीं मिल रही। जब इन्होंने 15 साल में दिल्ली को लूट के खा गए नगर निगम में, तो ये आवाज़ हम उठा रहे हैं भाई इसकी जांच कराई जानी चाहिए। इसलिए आज ये प्रोटेस्ट किया कि भाई मेयर हिसाब दे कहाँ गया पैसा। सर, दिल्ली से यहाँ बदरपुर विधानसभा से पहले भी आप विधायक रहे हैं और आम आदमी पार्टी का वरिष्ठ नेता भी हैं, और मेयर का जो निवास है वो भी बदरपुर विधानसभा में आता है जो साउथ दिल्ली की है, लेकिन आप लोगों के प्रदर्शन को बीच में ही रोक दिया गया बैरिकेड लगा के पुलिस। वो तो पता है आपको कि हमें आम आदमी पार्टी के लोगों को तो पुलिस जहाँ तहाँ रोकती है, अगर बीजेपी वाले करें तो रोकता नहीं है। आपने देखा कई बार पहले हमने करा तब उन्होंने रोका, आज भी रोका पुलिस ने हमें जाने से। तो पुलिस तो रोकेगी, पुलिस क्यों केंद्र सरकार के अधीन है, तो इसलिए पुलिस तो कहेगी, परंतु हम अपनी आवाज़ जनता में उठाएंगे, जनता को बताएंगे कि जनता के पैसा इन्होंने खाया है। देखिए, भाजपा ने जो है लोगों को लूटना इस कदर शुरू कर दिया है कि किसी भी तरीके से बस पैसा इकट्ठा करो और उसका भ्रष्टाचार करो। 2500 करोड़ का कोई हिसाब देने को तैयार नहीं है। हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि इसकी सीबीआई जांच हो, जो दोषी हो उसको सजा हो। इतनी सी मांग को लेकर हम यहाँ पर भी आए, हमने सदन में भी आवाज़ उठाई, और जब जब हम आवाज़ उठाते हैं सदन में, उस समय सदन को स्थगित कर दिया जाता है। जब इनके मेयर के साथ घेराव करने आते हैं तब पुलिस को आगे कर दिया जाता है। तो देश में कोई व्यवस्था बची है कि नहीं बची है जहाँ पर आम आदमी अपनी आवाज़ रख सके? तो ये भाजपा की जो नीति है वो बिल्कुल ख़राब है, जनता को लूटने वाली है, भ्रष्टाचार की नीति है और इसको उखाड़ने की ज़रूरत है। और हम दिल्ली की जनता से आह्वान कर रहे हैं कि इस व्यवस्था को उखाड़ के फेंको, भाजपा को उखाड़ के फेंकना पड़ेगा, उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। 2500 करोड़ का प्रदर्शन आपका क्या? अभी हमने जैसे बोला, यहाँ पर हमारा आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, इसको वार्ड तक लेके जाएंगे, घर घर तक लेके जाएंगे। ये 2500 करोड़ का हिसाब तो इन्हें देना पड़ेगा। हमारे आम आदमी पार्टी के नेता चौधरी राम सिंह नेताजी व श्री दुर्गेश पाठक जी जो प्रभारी हैं हमारे एमसीडी के, उनके नेतृत्व में आज मेयर का घेराव किया गया जी। 2500 करोड़ का घोटाला है, 2500 करोड़ का घोटाला है। 2500 करोड़ का घोटाला है, 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 2500 करोड़ का घोटाला है
2500 करोड़ रुपए का जो घोटाला इन्होंने किया है बीजेपी के निगम पार्षद एमसीडी, उसमें सब शामिल है, उसको लेकर के किया गया। और क्षेत्र में भी सबको पता है कि इनसे बड़ा कोई भ्रष्टाचार नहीं है, भ्रष्टाचारी है ही नहीं। आज किसी का मकान बन रहा हो गरीब का तो इनको पैसे चाहिए, लेंटर पड़ रहा हो तो पैसे चाहिए, नहीं तो तोड़वाने की धमकी देते हैं। पीछे काफ़ी मकान टूटे, अभी एफआईआर करीबन 100 के करीबन एफआईआर एमसीडी ने थाना जैतपुर में कराई है मकानधारियों पे, बेचारों पे। कल एक की जमानत हमने कराई यहाँ पर। नेता प्रतिपक्ष जी तो ये कहते हैं कि जब कोई लेन देन ही नहीं हुआ तो घोटाला किस बात का? भैया इन्होंने बनाया क्या? 4 साल हो गए ना, वे पैसा कहाँ गए? डिस्पेंसरी, सिलाई सेंटर, सिलाई मशीन जो बांटनी थी, हर वार्ड में कम से कम 4000 महिलाओं को सिलाई मशीन मिलनी थी, कहाँ गई? डिस्पेंसरी कहाँ गई? बच्चों के स्पोर्ट के जो खेलने के सामान आने थे, पार्क बनने थे, स्कूल, प्राइमरी स्कूल बनने थे, मेयर इतने बड़े बड़े पद, चेयरमैन यहाँ, इतना विपक्ष का नेता यहाँ, भारतीय जनता पार्टी का सब कुछ है इनका, कहाँ गए वो सब? हम तो सीधे ये कह रहे हैं कि भाजपा से जो 15 साल में आपके बड़े बड़े घोटाले में उनकी आप सीबीआई जांच करा दो। अगर आपके यहाँ आपको लगता है कि घोटाले नहीं हुए हैं तो आप सीबीआई जांच करा दो, लेकिन उस पर नहीं अड़े हुए। वो कह रहे हैं कि हमारा कोई घोटाला नहीं हुआ, और हम कह रहे हैं 15 साल में बहुत बड़े घोटाले हुए हैं। बड़े ऐसे टेंडर जो हैं रिश्तेदारों को दिए गए हैं, लाइट के नाम पे घोटाले हुए हैं, सफाई के नाम पे घोटाले हुए हैं, डिस्पेंसरी के नाम पे घोटाले हुए हैं, टैक्स के नाम पे घोटाले हुए हैं। तो उनकी एक जाँच करा दे, जाँच कराने में क्या दिक्कत? लेकिन ये जाँच से भाग रहे हैं। आज हमने इसलिए पूरी बदरपुर विधानसभा दिल्ली के लोग आज हमारे साथ लग के मेयर का हम गिरफ्तार कर रहे थे, या तो वो जाँच की आदेश करें या फिर वो इस्तीफा दें। करोड़ का आप लोग घोटाले का आरोप लगाते हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष जी तो विधानसभा में केजरीवाल जी की मौजूदगी में कहते हैं कि जब लेन देन नहीं हुआ घोटाला किस बात का? अगर घोटाला साबित होता है तो मैं इस्तीफा दूंगा। ये अभी आपने देखा नेताजी ने कहा कि एक बहुत सॉलिड एग्जाम्पल दिया, जैसे कादर खान होता है, वो एक पिक्चर में नेता होता है, जाके पुलिस में कहता है मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ये कर दिया, फिर बाहर आके जनता को झूठा बोलता है, पर वो पकड़ता पैर वो पुलिस वाले के था कि ये मत कर देना, ये मत कर, तो वो ऐसे कुछ भी कह सकते हैं। और आज का जो प्रदर्शन रहा है, और कौन कौन लोग इसमें सम्मिलित हुए हैं उसके बाद? इसमें हमारे जो नेता सदन है निगम के प्रेम चौहान जी, वो सम्मिलित हुए हैं, और जो राम सिंह नेताजी उनकी अगुवाई में ये प्रोग्राम हुआ है और बोहरा जी के नेतृत्व में हुआ है, और तमाम विधायक पार्षदगण इसमें मौजूद थे। प्रदर्शन आपका यहीं तक सीमित है या फिर? नहीं, यहाँ तक क्यों सीमित है, अभी आगे चलेगा। अभी 2-3 दिनों में फिर रणनीति बनाई जा रही है। जनवरी के पहले वीक में फिर दोबारा एक प्रदर्शन की तैयारी चल रही है। और आज बड़ी खुशी की बात है, हमारे बीच में आम आदमी पार्टी में हमारे पिता तुल्य श्री RP यादव जी ने भी ज्वाइन किया है, उनको भी हार्दिक बधाई है। और एक कार्यकर्ता फिर दोबारा मजबूती से रोड पे रहेंगे। घरों में तो हम रहने वाले नहीं, जब हमारे किसान रोड पे तो हम कैसे घरों में सो जाएंगे? हमारे लिए भी तो मजदूरों की लड़ाई लड़नी है, अपने क्षेत्रवासियों की 70 FIR करा रही है। शर्म नहीं आ रही है तुमको, इन बीजेपी के मेयरों को? गरीब अपना कैसे कैसे मकान बना रहा है पेट काट काट के, और तुम यहाँ गाड़ियों में सायरन में जाके घूम रही हो और FIR करा फिर रही हो। या तो अपने आप को दुरुस्त कर ले, नहीं तो ये लोग जनता उखड़ेगी। फिर ये मत कहना कि जनता ने ये क्या कर दिया। अनामिका जी तो ऐसा कहती हैं कि जो केजरीवाल जी उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। भाई ऐसा ना, केजरीवाल जी शायद बादाम ना खा रहे हो, आप बादाम खाती हो तो इसलिए आपका मानसिक संतुलन अच्छा हो, क्योंकि आप तो मेयर बन गए हो। आप तो खारी बावली भी आपके अंदर आता हो तो आप ज़्यादा बादाम खा रही होंगी वहाँ से लाला के। देखो, आम आदमी पार्टी जब भ्रष्टाचार हुआ है साथ ही MCD के अंदर, तो आम आदमी पार्टी ने लगातार आवाज़ उठाई है। और आज जो घोटाला इतिहास में सबसे बड़ा हुआ है, 2500 करोड़ रुपए का जो घोटाला तीनों मेयरों ने मिलकर जो किया है, उसके खिलाफ आज हम आवाज़ उठाने के लिए अपने मेयर का हमने घेराव किया था, जिसमें ये तो साफ है कि पुलिस जो है वो नौकरी भाजपा की कर रही है। वो तो हमेशा पुलिस के बल पर ही भाजपा राजनीति करती आई है। लेकिन आज हमने जो ये हमारी जो डिमांड थी कि भाई जो भी दोषी इसमें है 2500 करोड़ के घोटाले में, उनको जेल भेजना चाहिए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और इस 2500 करोड़ रुपए का खुलासा होना चाहिए। नमस्कार, मैं रमेश मटियाला, निगम वार्ड नंबर 37S से, और आम आदमी पार्टी से दिल्ली प्रदेश युवा अध्यक्ष, और हमारे साथ बहन जी हमारे निगम पार्षद है नीरज जाखड़ जी भी। मैं बताना चाहूँगा कि ये 2500 करोड़ का जो घोटाला है, ये बीजेपी शासित सरकार ने जो घोटाला किया है, ये जनता का पैसा है, जनता के टैक्स का पैसा है, और हम इनको ऐसे खाने नहीं देंगे। ये सोच रहे हैं कि जितना पैसा आएगा उतना सब हजम कर लेंगे। अगर 2500 करोड़ रुपए अगर इनके पास जनता के लिए होता तो सफाई कर्मचारी, हमारे डॉक्टर, हमारे टीचर, जिनकी ये तनख्वाह भी टाइम से नहीं दे पा रहे, इतने आदमियों की, हमारी इतने कर्मचारियों की सभी तनख्वाह समय से दी जाती। इन लोगों ने 15 साल से MCD को भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा है। तो ये मैं कहना चाहूँगा बीजेपी को कि भ्रष्टाचार खत्म करना पड़ेगा, ये घोटालेबाजी खत्म करनी पड़ेगी, नहीं तो 2022 में आने वाले चुनाव में MCD के अंदर दिल्ली की जनता देख रही है, उन्हें जवाब देगी, करारा जवाब मिलेगा। देखिए, पिछले 14 साल से दिल्ली के अंदर नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो मैं कहता हूँ एक
एक नंबर की निकम्मी भ्रष्टाचारी सरकार है और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए हमेशा दिल्ली सरकार के ऊपर आरोप लगाती है। उन्हीं एक आरोप में से जो निराधार आरोप है वो 13,000 करोड़ रुपए का है। एक भी रुपया दिल्ली सरकार को नगर निगम का नहीं देना, जितना पैसा भी देना था वो सब दे चुकी है और जो पैसा देती है नगर निगम को वो सारा भ्रष्टाचार के अड्डे चढ़ जाता है। सारे निगम पार्षद मिलकर उसको नेता जो भारतीय जनता पार्टी है खा जाते हैं ना। ये मैं बात नहीं कह रहा हूँ, ये कोर्ट कह रहा है, ये CAG की रिपोर्ट कह रही है कि एक भी रुपया दिल्ली सरकार का नहीं देना है। दूसरी बात, 2500 करोड़ रुपए का जो घोटाला है, नए नए रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी आज के समय पे वो तोड़ती आ रही है। एक बहुत बड़ा कॉमनवेल्थ घोटाले से भी बड़ा एक घोटाला 2500 करोड़ रुपए का दिल्ली के अंदर सामने आया है। उसी को हमने दिल्ली विधानसभा में भी उठाया, नगर निगम में भी उठाया हमारे सभी पार्षदों ने, और आज हम लोग सड़क पे उठा रहे हैं और हम घर घर जाएंगे। हमारे कार्यकर्ता, हमारा एक एक कार्यकर्ता घर घर जाएगा और बीजेपी के जो भ्रष्टाचार है उसको उजागर करने का काम करेगा। नमस्कार, मैं निगम पार्षद पूजा जाखड़, चिराग, दिल्ली से। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग दिल्ली में बार बार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं बीजेपी के खिलाफ। आप लोगों को मैं बताना चाहती हूं कि बीजेपी ने इतना भ्रष्टाचार पूरी दिल्ली में फैला रखा है। दिल्ली के लोग इस भ्रष्टाचार का शिकार हो रहे हैं। आए प्रतिदिन यहाँ पर टैक्स बढ़ा दिए जाते हैं। ये पब्लिक कहाँ से इतना टैक्स पे करेगी? दिल्ली में समझना चाहिए, भाजपा को 15 सालों से इनकी सरकार है। इन लोगों ने दिल्ली का इतना बुरा हाल किया। जब भी हम लोग सदन में आवाज़ उठाते हैं, हमारी आवाज़ को दबने की सोचते हैं, बट हम अपनी आवाज़ दबने नहीं देंगे। तो मैं कहती हूँ भाजपा वालों को कि जवाब दो 2500 करोड़ के घोटाले पे, और इनके पास कोई जवाब नहीं है। MCD में इतनी नौकरियों की जगह पर खाली है, लेकिन ये लोग किसी को नौकरी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि यदि इनमें भ्रष्टाचार नहीं किया है तो ये नौकरी क्यों नहीं दे रहे हैं? हमारी दिल्ली को सफ़र करना पड़ रहा है सिर्फ भाजपा के कारण। देखिए, 2500 करोड़ का घोटाला MCD ने किया है, और जो आज बहाने करके MCD, जो साउथ MCD है, नॉर्थ MCD है, तनख्वाह नहीं दे पा रही है कर्मचारियों के और अपनी जेब भर रहे हैं सारे पार्षद, जितने भी बीजेपी के निगम पार्षद हैं और मेयर हैं और जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, उनके खिलाफ आज आम आदमी पार्टी ने विपक्ष में होने की वजह से उनके खिलाफ आवाज़ उठाई है और हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे। जिस तरह से ये घोटाले कर रहे हैं इन्हें उजागर करेंगे और आने वाले 2022 चुनाव तक अब जितने भी एक साल बैलेंस बचा है, क्योंकि पिछले 15 साल से लगातार भाजपा शासित MCD में सरकार थी, दिल्ली को लूटा है और दिल्ली को 46 नगर पालिकाओं में से 42वां नंबर आया। दिल्ली को, जो दिल्ली कैपिटल है, देश की राजधानी होने के बावजूद उसकी हालत आज ऐसे हो गई बद से बदतर। जो इससे अच्छी नगर पालिकाएँ भोपाल हो, इंदौर हो, दूसरी विधानसभा, दूसरी नगर पालिकाओं के नंबर 1 पे हैं, और जबकि राजधानी पहले नंबर पे होनी चाहिए दिल्ली विधानसभा। ये बीजेपी भाजपा शासित MCD की वजह से हुआ। आने वाले 2022 में आम आदमी पार्टी अपनी आवाज़ को उठाएगी और लगातार अपनी आवाज़ को उठाएंगे और इससे दिल्ली में भाजपा शासित MCD को उखाड़ के फेंकेंगे और आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।